हाय बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट टाइप का एक्सचेंजर का एग्जांपल क्या होता है, इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल क्या होता है, कंडेंसर में चिलर और कूलिंग टावर में क्या डिफरेंस होता है, इवापोरेटर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कूलर किस टाइप का एक्सचेंजर है, डायरेक्ट टाइप का कि इनडायरेक्ट टाइप का है, और फ्लो के आधार पर हीट एक्सचेंजर को कितने भागों में बांटा गया है, कंस्ट्रक्शन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम दो फ्लूइडों के बीच में हीट का ट्रांसफर कराते हैं जब वो दो फ्लूइड का अलग अलग टेम्परेचर पे हो। मतलब कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम दो फ्लूइड, ठीक है, दो फ्लूइड करने का मतलब हमारा फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड या गैस, ठीक है। दो, हमने बोला दो फ्लूइड, टू फ्लूइड के बीच हीट एक्सचेंज जिस डिवाइस में होता है, जिस डिवाइस के बीच में दो फ्लूइड के बीच हीट का एक्सचेंज होता है उसे हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, उसे हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। ये हमारा दो फ्लूइड क्या, हमारा दो फ्लूइड हमारा लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, गैस गैस भी हो सकता है, लिक्विड गैस के बीच में हो सकता है, गैस या लिक्विड किसी भी तरीके से। हमारा देखो एक यहाँ लिक्विड फ्लूइड है, ठीक है, हमने बोला दो फ्लूइड हो, ये नहीं बोला दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड हो, ठीक है, दो डिफरेंट फ्लूइड बोले दो फ्लूइड, ज्यादा मेन होगा दो फ्लूइड बोलना हमारा, ठीक है। दो अलग अलग फ्लूइड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दो फ्लूइडों के बीच में जहाँ हीट एक्सचेंज जिस डिवाइस के अंदर होता है उसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कितने टाइप का होता है? ये हमारा मेनली टू टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, बाकी तो अलग अलग हिसाब से बांटा गया है, जनरली दो टाइप का, तो उन दो टाइप में फिर बांटा गया है। पहला क्या होता है? डायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टाइप का एक्सचेंजर, ठीक है। डायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर, इनडायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर, इनमें फिर क्लासिफाई किया गया है। डायरेक्ट टाइप के हीट एक्सचेंजर में क्लासिफाई किया गया आपको कूलिंग टावर, कूलर। इनडायरेक्ट टाइप में क्लासिफाई किया गया कंस्ट्रक्शन के आधार पे, प्लेट टाइप का, डबल पाइप का हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है, सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर, ग्रेफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के आधार पर क्लासिफाई किया है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले हम पहले समझते हैं हीट एक्सचेंजर क्या होता है। हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, हमने बताया हीट एक्सचेंजर क्या होता है, दो फ्लूइड के बीच में जहाँ हीट का ट्रांसफर होता है जिस डिवाइस में होता है उसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पर सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ, कूलर। हमारे घरों में देखते होगे, इस समय गर्मी का महीना चल रहा है तो देखते हो कि सबके घर में कूलर है। कूलर क्या करता है? ये क्या है? हमारा एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। कूलर क्या करता है? गर्म हवा को क्या करता है? ठंडा करता है। कैसे ठंडा करता है? गर्म हवा को हमें ठंडी हवा देता है। कैसे ठंडा करता है? तो इसी को, उसमें कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखो कूलर का डिजाइन ऐसे होता है हमारा कूलर, ठीक है। हाँ, ये बीच में फैन लगा होता है, बीच में फैन लगा होता है, इसके नीचे पंप होता है छोटा सा, जो क्या करता है नीचे से सक्शन लेके लिक्विड को डिस्चार्ज करता है ऊपर की ओर। यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है जो पानी को इधर स्प्रे कराता है, यहाँ पे स्प्रे कराता है, एक इस साइड स्प्रे कराता है, ठीक है। हम देखते हैं कूलर में क्या होता है, एक फैन लगा होता है, आगे साइड
किनारे किनारे क्या लगा होती है, पैकिंग लगी होती है। क्या लगी होती है, पैकिंग लगी होती है। पैकिंग किसकी होती है, घास फूस की, उन्हीं की पैकिंग लगी होती है। किनारे किनारे, इस किनारे उस किनारे, पीछे साइड, ठीक है। क्या क्या होती है, पैकिंग लगी होती है, जिसकी किसकी बनी होती है, मैक्सिमम ग्रास की, ठीक है। पैकिंग बनी होती है। क्या होता है इसमें, हवा, फैन जब चलता है हमारा, जब फैन को ऑन करते हैं तो हमारा मोटर की वजह से क्या होता है, एक पंखा घूमता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट, इस साइड निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हवा क्या होती है, इस इधर की ओर आना चाहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना चाहती है, जिसकी वजह से इधर जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो इस साइड से अंदर की ओर आना चाहती है। हमें क्या होता है, नीचे पंप होता है, चालू होता है, वो क्या करता है, पानी को ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटर से स्प्रे कराता है। पैकिंग के साइड में देखते किनारे किनारे गीली गीली होती है, क्यों होती है, उसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हमारा क्या है, वाटर है, ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एटमॉस्फेयर की एयर हमारी क्या होती है, गर्मी के महीनों में 35 डिग्री सेल्सियस। हमारा वाटर भी क्या होता है, जनरली इसके से थोड़ा कम ही होता है एयर की तुलना में, उससे इसका टेम्परेचर जनरली कम ही होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, टेम्परेचर कम है, इन दोनों के बीच में क्या है, टेम्परेचर, एक एयर क्या है, एक गैस फेज है, वाटर क्या है, लिक्विड फेज है, दो फ्लूइड हो गए, उनके बीच में हीट ट्रांसफर कब होगा, जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, 35 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है कितने का, डेल्टा टी है 5 डिग्री का है, यही टेम्परेचर डिफरेंस है। इसीलिए हमने डिफिनेशन में बोला था कि दो फ्लूइड के बीच हीट का ट्रांसफर होता है, जिस डिवाइस के अंदर उनको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, जब वो दो फ्लूइड दो अलग अलग टेम्परेचर पे हों, उसमें ऐड कर लीजिएगा आप डिफिनेशन में। इधर से हमारा क्या होता है, एयर आती है अंदर की ओर, हवा के अंदर की ओर आती है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है जिससे लिक्विड स्प्रे होता है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है तो क्या करता है, एयर अपनी हीट को लूज करता है, एयर लूज करता है अपनी हीट, और कोल्ड वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो स्प्रे करते हैं वाटर वो एयर की हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एयर हमारी ठंडी होती है और बाहर की साइड हमें कोल्ड एयर मिलता है, बाहर की साइड हमें कोल्ड एयर मिलता है, और नीचे जो हमारा पानी क्या होता है, नीचे गिरता रहता है और बार बार सर्कुलेट होता रहता है, ये सर्कुलेशन चालू होती रहती है, ये सर्कुलेशन चालू होती रहती है। कब तक होती रहेगी, जब तक ये डेल्टा पी जो टेम्परेचर डिफरेंस है दो फ्लूइडों के बीच में 0 डिग्री ना हो जाए, मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस क्या हो, 0 ना हो जाए, तब तक ये हमारा हीट ट्रांसफर होता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, वह डिवाइस होती है जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर होता है दो फ्लूइडों के बीच में, जब दो अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं तो उसको हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कैप्चर एग्जाम्पल में, आजकल की हमारा कूलर हुआ किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है, कूलर हमारा किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है, डायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर है कि इनडायरेक्ट टाइप का। देखो यहाँ एयर और वाटर के बीच में क्या डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब, कहने का मतलब, ये मान लो हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, इन दोनों को हीट ट्रांसफर होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर अलग होगा। हम इनको दो तरीके से इन दोनों के बीच हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है, हम आपस में मिक्स करते हैं, चाहे इसको इसमें डाल दें चाहे इसको इसमें डाल दें, ठीक है। मिक्स कर दें तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, मतलब हीट का ट्रांसफर को तभी तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। दूसरा तरीका है, इनके बीच में हम क्या करें, डायरेक्ट ना डाल के इनके बीच में प्लेट लगा दें, या फिर क्या करें, इन दोनों को आपस में सटा दें, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या है, एक वाल होगी, मेटल की वाल होगी, इन मेटल की वाल के थ्रू हीट का ट्रांसफर आपस, हीट इसको मेटल को जाएगी, फिर हीट इसको देगी, या फिर इधर से हीट इधर आएगी, इसको हीट देगी, मतलब मेटल उनके बीच में कांटेक्ट के रूप में रहेगा, डायरेक्ट उनकी मिक्सिंग नहीं होगी। तो उन्हीं को बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइप का, इनडायरेक्ट टाइप मतलब वो हीट एक्सचेंजर जिसमें हीट का ट्रांसफर एक मेटल के थ्रू होके होता है, उसको इनडायरेक्ट टाइप बोलते हैं। और डायरेक्ट टाइप वह हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, डायरेक्टली होता है, मिक्सिंग के थ्रू होता है, मिक्सिंग
ठीक है। डायरेक्ट टाइप में क्या होता है, मिक्सिंग होती है, डायरेक्ट टाइप में मिक्सिंग नहीं होती। तो यहाँ पे क्या एयर और वाटर के बीच में क्या डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। तो किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है कूलर हमारा, डायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर, डायरेक्ट टाइप का। दूसरा इसका एग्जांपल है हमारा कूलिंग टावर। देखते हो कि कंपनी में इंडस्ट्री में देखते हो कूलिंग टावर होता है, वो भी इसी शेप का होता है, ऐसे ही होता है कूलिंग टावर भी। कूलिंग टावर भी ऐसे ही होता है। उसमें हम क्या करते हैं, गर्म वाटर को हॉट वाटर स्प्रे करते हैं और इधर से इस साइड से क्या होता है, एयर इन करता है। नीचे की हवा ठंडी होती है तो कोल्ड एयर, जब इसकी हीट लेके ऊपर की ओर बाहर निकलती है एयर, कैसी होती है, एक हॉट एयर होती है। और नीचे से हमारा क्या मिल जाता है, कोल्ड वाटर। इसमें भी क्या होता है हमारा, इस टाइप का दोनों की क्या डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के जो कोई मेटल की वाट प्लेट नहीं लगाई गई है कि हीट का ट्रांसफर हो, तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट टाइप का एक्सचेंजर हो गया। अब इसमें एक डिफरेंस और होता है। मैं आपको, मेरा ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे कि कूलर में किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है, कूलिंग टावर में किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है, जैसे सेंसिबल हीट का इसमें ट्रांसफर होता है, किसमें होता है, लेटेंट हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है। ये सब चीजें आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, आप समझो। कूलिंग टावर हमने बताया, कूलर कूलिंग टावर में एक डिफरेंस मेन देखो, इसमें हम कूलर में क्या कर रहे हैं, कूलर में हम क्या कर रहे हैं, एयर को ठंडा कर रहे हैं। हम एयर को ठंडा कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं। अब कूलिंग टावर में हम क्या कर रहे हैं, हॉट वाटर को ठंडा कर रहे हैं, हॉट वाटर को ठंडा कर रहे हैं, किससे, एयर से, कोल्ड एयर से हॉट वाटर को ठंडा कर रहे हैं। इन दोनों का पर्पज अलग अलग है लेकिन फिर भी क्या हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, वही हीट एक्सचेंजर का डिफिनेशन जिसमें हीट का ट्रांसफर हो दो फ्लूइड के बीच में, जब दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हो। ठीक है, या डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से हो, दोनों को हम बोल सकते हैं हीट एक्सचेंजर। तो कभी पूछे अगर आपको इंटरव्यू में कूलर में क्या डिफरेंस होता है, कूलिंग टावर में क्या डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस आप ये बता सकते हो। दूसरा मेजर डिफरेंस जो एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछता है कि कूलिंग टावर में किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट। ठीक है, किस टाइप का हीट ट्रांसफर मेजर होता है, कूलर में किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है, यही सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट। तो कूलर में हम क्या करते हैं, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट का पहले मतलब समझो, तब आप बता दोगे कि किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है। सेंसिबल हीट का मतलब होता है वह हीट ट्रांसफर जिसमें कोई फेज चेंज नहीं होता। फेज चेंज नहीं होता मतलब कि हमारा जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बनती है तो क्या हुआ, एक पहले सॉलिड थी अब क्या हो गया, लिक्विड हो गई, तो क्या हो गया, फेज चेंज हो गया, मतलब उसकी अवस्था बदल जाना। वह हीट ट्रांसफर जिसमें अवस्था बदल जाती है, वह हीट ट्रांसफर जिसको देने से किसी वस्तु की फेज चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। वह हीट जिसको देने से उसकी फेज में कोई चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट, जिसमें केवल टेम्परेचर बढ़ता है घटता है। ठीक है, उसमें सेंसिबल हीट था। लेटेंट हीट में क्या होता है, केवल फेज चेंज होता है और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेटेंट हीट में टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता है, फेज चेंज होता है, टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता है। इसका वीडियो अच्छे से समझाऊंगा आपको, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप समझ गए सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट क्या होती है। अब यहाँ पर देखो कूलर में बताओ कौन सी हीट ट्रांसफर होती है, यहाँ पे एयर हमारा जिस अवस्था में एंट्री किया उसी अवस्था में बाहर की ओर निकल रहा है, वाटर जिस फेज में उसी फेज में बाहर की ओर आ रहा है। यहाँ कोल्ड वाटर था, निकल रहा है वाटर के रूप में, हॉट वाटर के रूप में एयर है। ठीक है, यहाँ एयर निकल रही है, हॉट एयर से कोल्ड एयर निकल रही है, फेज यहाँ कोई चेंज हुआ, कोई फेज चेंज नहीं हुआ। मतलब कौन सी हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे, कूलर में कौन सी हीट ट्रांसफर होती है, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट होती है। और कूलिंग टावर में कौन सी हीट ट्रांसफर होती है, कूलिंग टावर में क्या होता है, कुछ वाटर के वेपर में निकलते हैं, वाटर के वेपर में निकलते हैं। वाटर का वेपर कैसे निकला, कोल्ड वाटर था यहाँ हॉट वाटर था, नीचे कोल्ड वाटर निकल रहा है, इसके साथ वाटर का वेपर भी निकल रहा है। मतलब कि फेज का चेंज हुआ, मतलब कि लेटेंट हीट भी ट्रांसफर हुई।
वह हीट जो फेज चेंज के लिए दी जाती है वो लेटेंट हीट कहलाती है। मतलब लेटेंट हीट भी यहाँ ट्रांसफर हुई, साथ साथ सेंसिबल हीट भी ट्रांसफर होती है। तो कूलिंग टावर में दोनों टाइप की हीट ट्रांसफर होती है, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, दोनों टाइप की होती है। अब मेजर रूप से कौन सी हीट ट्रांसफर होती है वो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है। जब लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है उस समय क्या होता है, हमारा हीट ज्यादा रिलीज होती है। हीट ज्यादा रिलीज होने की वजह से कोई भी चीज ज्यादा ठंडा होती है, अपनी ज्यादा हीट छोड़ती है। तो कूलिंग टावर में जितने ज्यादा लेटेंट हीट होगा, जितने ज्यादा उसमें लेटेंट जितने कुल मतलब कहने का कूलिंग टावर में हमारा जितना ही मेजर रोल निभाता है, जो कूलिंग टावर में हॉट वाटर को ठंडा करने के लिए जो मेजर रोल निभाता है वो लेटेंट हीट मेजर रोल निभाता है, उसमें लेटेंट हीट का मेजर रोल होता है।